हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर ये 3 महीनों में 7 भविष्यवाणियाँ वो कौन सी हैं जो आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। ये 3 महीनों में ग्रहों में क्या क्या परिवर्तन होंगे, कौन कौन से योग बनेंगे और उनका क्या रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इसे हम विस्तार से समझेंगे और आप पूरे ध्यान से और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि एक भी बात आपने मिस की तो फिर कन्फ्यूजन रह जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जुलाई के महीने में कौन कौन से परिवर्तन ग्रहों के होने वाले हैं। तो 16 जुलाई को सूर्य कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल की बात करें तो ये 12 जुलाई को ही वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। बुध महाराज 19 को सिंह में प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र महाराज ये भी 6 जुलाई को ही कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। फिर जुलाई के बाद हम अगस्त के महीने की स्थितियों को समझते हैं। तो अगस्त के महीने में 16 अगस्त को ही सूर्य अपनी ही राशि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल की बात करें तो ये भी 26 को राशि परिवर्तन करेंगे और बुध की राशि मिथुन में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और बुध की बात करें तो ये 5 अगस्त को ये वक्री होंगे, फिर कर्क का भी रिजल्ट देना प्रारंभ कर देंगे, अस्त होंगे, फिर उदय होंगे, फिर मार्गी होंगे। तो ये स्थितियां बनेंगी। और शुक्र की बात करें तो ये 24 अगस्त को परिवर्तन करेंगे और कन्या राशि में बुध की राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। सितंबर की महीने की बात करें तो 16 सितंबर को सूर्य कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और बुध 4 सितंबर को ही सिंह राशि में सूर्य की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि मार्गी होंगे तो पुनः आ जाएंगे यहाँ पर। और फिर बुध पुनः 23 सितंबर को कन्या अपनी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फिर हम बात करें शुक्र महाराज की, तो शुक्र महाराज 18 को अपनी राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखा जाए तो ये ग्रह स्थितियाँ हैं जो कि परिवर्तन स्थितियाँ बनेंगी परिवर्तन की। परंतु ये जो परिवर्तन होंगे ग्रहों के, स्थितियां बनेंगी परिवर्तन की, इनसे कुछ योग भी बनेंगे। मुख्य रूप से जो योग बनेंगे हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। वैभव योग बनेगा, बुधादित्य योग बनेगा, औदर योग बनेगा, लंपट योग और जड़ बुद्धि योग बनेगा, या जड़ योग भी कहा जा सकता है। तो ये कुछ विशेष रूप से महत्वपूर्ण योग बनने वाले हैं। और यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है गहराई से। कुछ लोग कई बार कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि जो योग बनते हैं, और ऐसे देखे बुधादित्य योग हो गया, वैभव योग हो गया, या ऐसे देखा जाए कि विशेष रूप से बुधादित्य योग और भी कई सारे योग बनते हैं, परंतु विशेष रूप से बुधादित्य योग अक्सर बनता है, क्योंकि सूर्य और बुध अक्सर आसपास रहते हैं तो इनकी युति होती रहती है। परंतु जब योग बनता है, अब हम बुधादित्य योग की ही चर्चा कर लें, तो किस भाव, कोई भी योग हो, किस भाव में बनता है और साथ में जो योग बना है वहाँ पर जो ग्रह हैं, अब समझिए सूर्य और बुध हैं, तो उनकी क्या स्थिति है, अंश बल से हो या वो दृष्ट है किस ग्रह से, और बहुत सारे, अब जैसे पाप मध्यत्व में तो नहीं है, या क्या स्थितियाँ हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा अब जब ये योग बनते हैं तो अलग अलग नक्षत्रों से ग्रह गोचर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कौन से नक्षत्र में किस समय है, साथ में आपकी जन्म कुंडली में जो योग बना, जैसे सूर्य और बुध योग बना रहे हैं बुधादित्य योग, तो बुधादित्य योग की स्थिति क्या आपकी जन्म कुंडली में भी है, पर्सनल जन्म कुंडली में भी बना हुआ है या नहीं बना है, तो ग्रह स्थितियाँ क्या हैं इनकी, ये दोनों की क्या स्थितियाँ हैं, दशाएँ किसकी चल रही। तो बहुत सारे कहना चाहिए कि ऐसी स्थितियाँ होती हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। उनको जब हम निश्चित करते हैं, देखते हैं, तब हम कह सकते हैं कि ये योग ऐसा रिजल्ट देगा। इसीलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अब भाई बुधादित्य योग तो बनता ही रहता है, क्या होने वाला है, ऐसा नहीं है। चंद्रमा को हम ले लें कि चंद्रमा का परिवर्तन 2.25 दिन में होता है, जो कि सबसे जल्दी माना जाता है ग्रहों में। तो चंद्रमा अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, क्योंकि चंद्रमा मन का अधिपति है और हर एक ग्रह को अपना अपना कारक तत्व प्राप्त होता है। तो चंद्रमा की बात कर दें, या चंद्रमा के और भी हम डीप में जाएं
तो नक्षत्र की बात कर लें, चंद्रमा किस किस नक्षत्र में जाता है, किस चरण में जाता है, तो उसमें और गहराई, जो कि कुछ ही समय होगा। अब चंद्रमा 1.25 दिन में ही परिवर्तन कर जाता है, एक राशि को पार कर जाता है, तो उतने समय से भी छोटा नक्षत्र हो गया। नक्षत्र में भी जाएं तो चरण हो गया। तो जितना गहराई में आप जाएंगे ना, उतना सटीकता आएगी। इसीलिए कई बार जब आप गोचर का प्रभाव सुनते हैं तो उसमें सटीकता उतनी परफेक्ट नहीं दिखेगी आपको। कुछ बातें आप कह सकते हैं कि हम भाई 40% 50% बातें आपको सही दिखेंगी, परंतु फिर 50% सही नहीं दिखेंगे। उसका कारण क्या है? एक तो आप उतने गहराई में नहीं जा सकते, दूसरा आपकी पर्सनल जन्म कुंडली, और तीसरा ये है कि अब समझिए हम मकर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मकर राशि के क्या एक ही व्यक्ति हैं? नहीं, करोड़ों हैं। तो करोड़ों व्यक्ति की अलग अलग ग्रह स्थितियाँ हैं अपनी कुंडली में, उससे रिजल्ट में परिवर्तन हो जाता है। तो ये बहुत कुछ, और कर्म भी होता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, तो कर्म आपके अच्छे हो रहे हैं तो उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। तो बहुत सारी बातें होती, इसीलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए, पर्सनल जन्म कुंडली का और गोचर का, दोनों को, फिर निर्णय लेना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, 7 भविष्यवाणियाँ क्या हैं और ये ग्रह क्या रिजल्ट देंगे ये समझते हैं। तो जुलाई से समझें तो सूर्य और शुक्र एक साथ युति करेंगे आपके 7वें भाव में। तो थोड़ा सा इस समय आपको यात्रा करते समय विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा आपको वाद विवाद अनबन की स्थिति ना बने, इस बात का ध्यान रखना होगा। जो कि बहुत ज़्यादा समस्याएं तो नहीं देखी जा सकती, जो कि हैं सूर्य यहाँ पर, साथ में शुक्र भी है, तो इसलिए स्थितियाँ बैलेंस हो जाएंगी, परंतु थोड़ा सावधान तो रहना होगा। व्यापारियों के लिए धन को लाभ देने वाला और धन को खींचने वाला समय कहा जा सकता है, मतलब क्योंकि यहाँ पर क्षमा करिएगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी होंगे और वैभव योग भी बनेगा, तो ये व्यापारियों के दृष्टिकोण से एक धन को आकर्षण करने वाला समय, धन को अर्जित करने का समय कहा जा सकता है। हाँ, इस समय आपको विशेष रूप से ये है कि बहुत ज़्यादा मन को कंट्रोल रखना होगा, यानी कि प्रेम बढ़ेगा इस समय आपके मन में, और प्रेम कंट्रोल में रहे, मर्यादित रहे तो ही अच्छा होता है। और कोई भी चीज़ मर्यादा के बाहर गई तो वो समस्या दे सकती है। आप समझ पा रहे होंगे मेरे कहने का मतलब। तो ये स्थितियां हैं। और फिर हम मंगल की बात करें तो मंगल आपके वृषभ पर गोचर करेंगे। तो वृषभ में गोचर करते हुए आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव करेंगे, ये आय में वृद्धि करवाएंगे, और आपके जीवन में मंगल महाराज की स्थितियां जो है तो बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस समय ऐसे कई सारे काम बन सकते हैं जहां पर आपको लग रहा था कि नहीं ये अब रुका हुआ है, बहुत समय हो गया, ये नहीं हो पा रहा है। तो इस समय थोड़ा आपको दिखाना होगा अपने साहस को, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। और साथ में अब मंगल आपके फिर वृषभ से आ जाएंगे। अब हम पहले बुध की बात कर लेते हैं। तो सिंह राशि में बुध रहेंगे आपके। तो सिंह राशि में बुध महाराज रहेंगे तो आपके जीवन में थोड़ा सा यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना होगा कि मेहनत अधिक करना है आपको, आलस बिल्कुल भी नहीं करना है, जो कि संदेह दे ही रहे होंगे आलस, तो आपको थोड़ा सा बच के रहना है। और विशेष रूप से घर परिवार में वाद विवाद की स्थितियाँ और वाणी से, विशेषकर वाणी में सावधानी बरतना होगा। और शुक्र महाराज भी आपके मैं बता ही दिया। तो देखा जाए तो जुलाई का महीना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, कुछ धन लाभ तो अवश्य होने की स्थिति दिखाई दे रही है, परंतु बाकी स्थितियाँ, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, यात्रा करते समय थोड़ी सावधानी, घर परिवार में कलह का माहौल ना बने, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। विशेष रूप से इसमें यदि पूरा रिजल्ट देखें जुलाई के महीने में, तो यदि आप स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और वाणी में संयम बरतते हैं, मतलब सावधानी, जीवन में यदि सावधानी शब्द को आप हर एक जगह कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी है, तो वहाँ अप्लाई करते हैं तो ठीक रहेगा। फिर अब अगस्त के महीने में देखें तो सूर्य आपके परिवर्तित हो जाएंगे और आपके अष्टम में आ जाएंगे, और साथ में शुक्र महाराज भी जो है तो परिवर्तन करेंगे। तो शुक्र का परिवर्तन उसे देखा जाए तो थोड़ा लास्ट में ही कहा जा सकता है, पूरा महीना ही लगभग निकल जाएगा, 24 को होगा।
और फिर कन्या में आ जाएंगे सूर्य, और शुक्र जो है तो आपके कन्या में आएंगे, फिर तुला में आ जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर एक चीज़ फिर यही निकल के आती है अगस्त के महीने में कि आपको सावधानी, यहाँ पर विशेषकर शुक्र का जब परिवर्तन होगा और सूर्य का परिवर्तन होगा अगस्त के महीने में, यहाँ पर भी सावधानी, और विशेषकर गाड़ी वाहन चलाते समय, यात्रा करते समय विशेष रूप से सावधान रहना होगा। और जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आप अस्थायी रूप से वहाँ पर रहते रहें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जिन लोगों की ये स्थितियाँ हैं कि नहीं, क्योंकि जो विदेश में रहते हैं वो लोग समझ सकते हैं इसको, कि वहाँ पर कई सारे नियम होते हैं, उनको आपने यदि ध्यान नहीं रखा तो फिर विदेश से आपको जो है तो हटना पड़ता है, जिस भी देश में आप रहते हैं। तो इस समय विशेषकर जो नियम हैं वहाँ के, जहाँ भी आप रह रहे हैं, हर एक अपनी अपनी कंट्री के अलग अलग नियम होते हैं, तो उन नियमों का पालन 100% करने की कोशिश करिए अवश्य, क्योंकि इस समय उल्लंघन करेंगे तो आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। और आपको वाणी में इस समय भी संयम रखना होगा। देखा जाए कि पूरे ये जो 3 महीने हैं इसमें वाणी का संयम रखना और हर एक जगह संयम, सावधानी बरतना ठीक रहेगा आपके लिए। और फिर सितंबर की हम बात करें तो सितंबर के महीने में कन्या में सूर्य आ जाएंगे, बुध भी कन्या में आ जाएंगे, और शुक्र पहले तो कन्या में रहेंगे फिर तुला में आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ठीक रहेगा, यानी कि सितंबर का महीना ठीक कहा जाएगा, जो कि मंगल रहेंगे आपके अष्टम में ही रहेंगे, ये क्षमा करिएगा, मंगल महाराज आपके षष्टम में रहेंगे, षष्टम भाव में। तो यहाँ पर क्या होगा कि कर्ज से बचना होगा, यानी कि कहना चाहिए अगस्त से लेके, अगस्त यानी कि 26 अगस्त पूरा महीना खत्म होगा पर 1 हफ्ते बचेंगे। तो 26 अगस्त से लेके जब तक मंगल का परिवर्तन नहीं हो रहा, अगस्त और सितंबर में पूरी तरह से कर्ज से दूर रहना है। कर्ज ना तो लेना है ना तो देना है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसमें आप फंस सकते हैं। और स्वास्थ्य का ध्यान, अपना स्वास्थ्य और साथ में अपने माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और हृदय से संबंधित समस्याएं होने की विशेष रूप से समस्याएं, और जिनको पहले से कोई खून की समस्या है, यानी कि जैसे ब्लड प्रेशर होना या और भी समस्याएं, तो सावधान रहिए। मंगल जानते हैं ना, रक्त के कारक होते हैं, और कई ऐसी गंभीर स्थितियां होती हैं जो कि इसकी वजह से हो सकती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि डरने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर सावधानी की आवश्यकता है। खान पान में, अपने रहन सहन में, दिनचर्या में स्थितियों को बेहतर करिए, तो स्थितियों को संभाला जा सकता है। बाकी सितंबर का महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कहना चाहिए कि ये कहा जा सकता है कि आपके जीवन में जो अभी 2 महीने, ये जुलाई और अगस्त बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, जो कि धन के मामले में ठीक हैं, पर बहुत ज़्यादा अच्छे और भी कुछ स्थितियां जो मैंने बताई उनमें ठीक नहीं है। परंतु सितंबर का महीना, ये दोनों महीनों में जो समस्याएं होंगी, जो नुकसान होगा, उस रिकवरी के लिए आपको आगे ले जाएगा। तो रिकवरी आपकी सितंबर का महीना करवा सकता है। तो ये 7 भविष्यवाणियाँ थी जिन्हें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में एक तो आप जो पहले कर रहे हैं हनुमान जी की आराधना, उसे खूब बढ़ा दीजिए, हनुमान जी की खूब आराधना करिए। साथ में भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, और आदित्य हृदय का भी अवश्य आप पाठ करें कोशिश करके। और यदि आप हनुमान चालीसा कर रहे होंगे, आदित्य हृदय नहीं कर सकते हैं, तो हनुमान चालीसा यदि आप कर रहे हैं तो उसे करिए। साथ में बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस समय थोड़ी सी शत्रु बाधा, ये 3 महीनों के बीच में शत्रु बाधा, ये स्थितियां थोड़ी बन सकती हैं। कोर्ट कचहरी के मामले हो गए, खासकर अगस्त और सितंबर में, तो जो कि सितंबर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा आपको, फिर भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको हनुमान जी की आराधना खूब करनी है और भगवान भुवन भास्कर की आराधना करनी है। इससे आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होगा भगवान की आराधना से।
और आराधना में कोई ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि नहीं आपको हनुमान चालीसा का 5 पाठ ही करना है, जितना भी आप कर सकते हैं। अब ज़्यादा जितना कर सकते हैं उतना करिए, जितना आप समय लगा सकें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि भगवान की आराधना में एक ही सबसे महत्वपूर्ण स्थिति होती है, मन से करिए। ऐसा नहीं कि आप समझिए कि आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है और आपके पास समय नहीं रहता है, आप 11 पाठ कर रहे हैं हनुमान चालीसा के, ठीक है, तो 11 पाठ करेंगे तो ठीक है, पर मन ही नहीं लग रहा है, अरे भागना है, जाना है, मत करिए, 5 पाठ कर लीजिए। 11 पाठ का समय नहीं है तो 5 ही कर लीजिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर हाँ, करिए ज़रूर पूरे मन से। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। और यहाँ पर एक बात और भी मैं बता दूँ कि अब जैसे मैंने इसके पहले सीरीज बनाई थी और उसमें बताया था कि शनिदेव समस्याएं उत्पन्न करें, जो कि कुछ लाभ भी मैंने बताया था कि दे रहे हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ समझने की ज़रूरत होती है। अब जैसे कुछ लोग, क्या होता है कि जैसे शनिदेव का खाली आपने सुन लिया या कोई भी ग्रह का, पर उसके बाद अन्य जो वीडियो हैं, अन्य ग्रह हैं, उनकी स्थितियां हैं जो परिवर्तित होती रहती हैं, उनको आपने नहीं समझा, इसीलिए फिर कन्फ्यूजन हो जाता है। अब एक मैं कमेंट पढ़ रहा था कि भाई अब शनिदेव जो है तो समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो फिर तो 3 महीने। मैंने पहले ही बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है कि आपको कोई भी निर्णय बिना जन्म कुंडली के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गोचर का आधा प्रभाव आधा उसका। ना तो गोचर जन्म कुंडली के अलावा खाली जन्म कुंडली को छोड़ दें, गोचर को लें, तो वो भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है फल देने के लिए, ना तो आपकी जन्म कुंडली स्वतंत्र है, दोनों हैं। मतलब अब जैसे हमारे 2 पैर होते हैं, तो एक पैर बिना चल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, तो जो कि अब हम अलग अलग सहारे लेते हैं तो भी उतना बेहतर ढंग से नहीं चल पाते हैं। इसी तरह हमें दोनों को देखना चाहिए, गोचर और जन्म कुंडली, फिर कोई निर्णय लेना चाहिए। तो जब दोनों को देखेंगे ना, तो फिर निर्णय आपका ठीक रहेगा। तो कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।